आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जो हमें यह बताएंगे कि भारत पर बाहरी हमलों के कारण क्या थे और कैसे भारत को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा गया। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की गुलामी का कारण सिर्फ अर्थव्यवस्था का कमजोर होना या सेना का कम होना नहीं था। इससे भी बड़ा कारण था भारतीयों द्वारा की गई धोखेबाजी एंड बैकस्टैबिंग्स। कैसे हमारे ही लोगों ने मिलकर इसी देश को लुटवाया सिर्फ कुछ पर्सनल जेलसी और पावर को कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे इंडिया का डाउनफॉल की स्टोरी। फर्स्ट एग्जांपल इज सेकंड बैटल ऑफ टरेन 1192। पृथ्वीराज वॉज बिट्रेड बाय जयचंद। आप में से बहुत से जानते होंगे कि यह लड़ाई मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी और इस युद्ध ने पूरे साउथ एशिया के इतिहास को हिलाकर रख दिया था। और हम जानते हैं कि कैसे इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौर से हार गए थे। लेकिन जब आप इस हार के कारण जानेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये सबको पता है कि पृथ्वीराज इसलिए हारे थे क्योंकि उसके पास सेना की कमी थी। गौर की सेना ने रात को सरप्राइज अटैक किया था। इसके अलावा मोहम्मद गौर ने दो बहुत ही नायाब और नई वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था माउंटेड आर्चर्स और पार्थियन शॉट टैक्टिक। माउंटेड आर्चर्स में जो घुड़सवार होता है वह चलते चलते तीर चलता है और यह चीज हम इंडियन में पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि हमें हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ना आता है। और दूसरी थी पार्थियन शॉट टैक्टिक जिसमें आपकी सेना मैदान छोड़कर भाग जाने का दिखावा करती है और जैसे ही दुश्मन की आर्मी उनके पीछे आती है तो आप वापस पलटकर वो उस पर सरप्राइज अटैक करते हैं। लेकिन इन सभी कारणों के अलावा सबसे बड़ा कारण पृथ्वीराज चौहान का था, बिट्रेयल बाय जयचंद। राजपूत जो थे वो उस समय आपस में ही लड़ रहे थे जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हर का सामना करना पड़ा। सेकंड एग्जांपल, हु इनवाइटेड बबूर। मुगल एम्पायर ने भारत पर लगभग 300 साल से ज्यादा राज्य किया और इस मुगल एम्पायर का संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर तो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था लेकिन उस समय वहां और भारत में कुछ ऐसे हालात बने कि उसने अपना रुख भारत की तरफ कर लिया। और उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इब्राहिम लोदी राज कर रहा था और दौलत खान लोधी जो उस समय पंजाब का गवर्नर था और जिसका इब्राहिम लोदी के साथ 36 का आंकड़ा था, उसने और राणा सांगा ने मिलकर बाबर को भारत पर हमला करने के लिए इनवाइट किया। यानी कि बाबर की भारत में एंट्री के लिए भारत के ही कुछ लोगों ने अंदर से दरवाजे खोले थे। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। थर्ड एग्जांपल, बैटल ऑफ प्लासी 1757। इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई और लगभग 150 साल तक इसने एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम किया। लेकिन इस कंपनी का इरादा शुरुआत से ही भारत पर कब्जा करने का था और यह मौका आखिरकार इस मिल ही गया। जब 1757 में बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई, तब उसे समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली। उसे पता चल चुका था कि बंगाल की गद्दी पर बहुत से लोग बैठना चाहते हैं और इसी लालच में वो उसका साथ देंगे। और आखिरकार उसे ऐसा आदमी मिल ही गया, मीर जाफर की शक्ल में, जो बंगाल के नवाब का मिलिट्री कमांडर था और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे रिश्वत देकर खरीद लिया। और ऐसे हम बैटल ऑफ प्लासी हार गए और इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखी गई। फोर्थ एग्जांपल, 1857 सिपॉय म्यूटिनी। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया और अब तक की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इंडियन तब भी हार क्योंकि इसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह थी कि जो हमारी इंडियन थे जैसे कि सिख्स, वह खुद ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे क्योंकि पंजाब 1849 में ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ चुका था और जितने भी सिख सोल्जर थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो उन्होंने इस विद्रोहियों का साथ देने की बजाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल, इन 1931 भगत सिंह और उसके अन्य दो साथियों को फांसी दी गई एक इंडियन की गवाही पर जिसका नाम था हंसराज वोहरा, जो सरकारी गवाह बना।
ये तो सिर्फ बहुत छोटे कुछ चुनिंदा किस्से हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में रोजाना होती हैं, जहां पर हमारे अपने ही हमारी पीठ में खंजर मारते हैं।